रविवार का व्रत। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। जब निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर अर्ध दिन बाद में ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन आदि ग्रहण न करें। कथा। एक बुढ़िया थी। वह नियम से व्रत रविवार को सवेरे स्नान कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विध्वंस या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा न स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्र हो गई और वह भूखी सो गई। रात्र में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ को स्त्रियों को पुत्र देकर दुख को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वयं में ऐसा वरदान देकर भगवान अर्ध ध्यान हो गए और प्रातः जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती हुई कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा बंधा पाया तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सीधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के अंदर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता, तो ईश्वर और दया से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतना ज्ञान क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत वृद्धा के घर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा ईश्वर का भोग लगाया भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी को समझ कोई क्या कहता। एक दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय प्रदान दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धता अपनी समस्त मनोकामना की पूरी के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी